हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं विपुल यादव अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विपुल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आज मैं उस टॉपिक की बात करूंगा जिसका नाम है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आज मैं टॉप 10 लेकर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट और लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में अब तक कुल कितनी बार नई शिक्षा नीति आ चुकी है? तो भारत में अब तक कुल 3 बार नई शिक्षा नीति आ चुकी है। अब हम बात करेंगे कब कब आ चुकी है। तो पहली बार जब नई शिक्षा नीति आई थी, हाँ, ये नई शिक्षा नीति मैं स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूँ। तो पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में, सेकेंड 1986 में राजीव गांधी के समय आई थी और 2020 में वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आई। सेकंड, भारत में कितने साल बाद एनईपी, देखिए एनईपी का फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब नई शिक्षा नीति। तो भारत में कितने साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? लगभग 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अब देखिए एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? देखिए 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई उससे पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अब वह किसके नाम से, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो जानेंगे कि इस मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो श्री रमेश पोखरियाल जी मानव संसाधन विकास मंत्री। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? कितना परसेंटेज? 6% लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी का 6% है। पहले कितना हुआ करता था? 4.43% हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, एनईपी का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए बात की गई? तो 2030 तक। किस वर्ष तक? 2030 तक गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाएगी। एनईपी, अगला प्रश्न, एनईपी 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न रहेगा? देखिए एनईपी 10+2 के स्थान पर ये 5+3+3+4, 53-34 याद रखना कोड, 5+3+3+4। अब इस 5-3-3-4 का मतलब क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए 5 का मतलब होता है उसमें 3 से 8 तक वर्षों के बच्चों के लिए है। जो पहले 3 वर्ष होगा वह प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, और जो 2 साल बचा वह क्लास 1 और क्लास 2, यह क्लास है। अब अगला 3 या 8 से 11 वर्ष के बच्चों, 3, 4, 5 की क्लास के लिए। अगला 3 जो है, ये वाला 3 11 से 14 वर्ष के लिए, 6, 7, 8 की क्लास के बच्चों के लिए। और अगला जो 4 साल है 9 to 12, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, 9, 10, 11, 12, यही प्री प्राइमरी। पहला प्री प्राइमरी 1 2 क्लास, फिर जो अगला 3 है 3, 4, 5 के लिए क्लास के लिए, अगला 3, 6, 7, 8 के लिए, जो अगले 4 साल है 9, 10, 11, 12 के लिए। यही 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लाया गया, जिसे हम कोड भाषा में 53-34 याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न करिए, कुछ और प्रश्न बचे हैं। नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया? जो पहले एमफिल की डिग्री हुआ करती थी, अब नई शिक्षा नीति 2020 में नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक बढ़ाकर 50%, देखिए 50% किया जाना है किस वर्ष तक? 2035 तक। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई किस लेवल की जाएगी? तो सेकेंडरी लेवल तक की जाएगी। अब वोकेशनल कोर्स पर जोर किस कक्षा से दिया जाना है? तो 6वीं कक्षा से ही हमको वोकेशनल कोर्स पर जोर दिया जाना है। फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट डे आते हैं नई टॉपिक के लेकर साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।